लाखों लाख वोटों से जिताकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। ये निवेदन करते हुए कुछ बातें रख के फिर आपसे रजा लेना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा चंदौली कल कार्यक्रम है, इसलिए मैंने निवेदन किया। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार चल रही है। जो ज्वलंत समस्याएं हैं देश और प्रदेश में, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बीजेपी कभी चर्चा नहीं करती। आरएसएस, जनसंघ से भाजपा, ये जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर चर्चा नहीं करती, झूठ के अलावा हमारे नौजवानों को गुमराह करती। इनका जो फंडा है केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। भाई आइए, हमारे गुरु जी आ रहे हैं बहुत पीछे हाथ रखकर, बहुत राजेंद्र जी आइए, मिश्रा जी आइए, आपका भी स्वागत है। तो दोस्तों, इनका जो फंडा है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और हिंदुत्व खतरे हिंदू, तो मेरे दोस्तों इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इन्होंने झूठ क्या बोला आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। नौजवानों को कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी तो छोड़ो, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। लेकिन इन्होंने कितना गुमराह किया। जो भी मेरे दोस्तों, भाई बहनों, हमारे पढ़े लिखे युवा नौजवान भाई बहनों, जो भी इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए वांट निकाले, हमारा बेटा भाई बहन वांट जब भरे, कॉल लेटर आया, जब परीक्षा देने गए पता चला परीक्षा लीक। यानी ये इनकी मनसा बड़ी खराब है। पर्चा लीक नहीं, पर्चा लीक कराई जाती है। आज पूरे देश में मेरे दोस्तों युवा नौजवान भाई बहन नौकरी के लिए सड़क पे है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती को देख लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में सीधा डकैती पड़ी है। जो बैकवर्ड और SC/ST का जो आरक्षण कोटा है लगभग 18,500, उसको सामान्य वर्ग में कर दिया। और मेरे दोस्तों, नौकरी देने की बात करते हैं, केंद्र ने कहा 2 करोड़, प्रदेश ने कहा 70 लाख नौकरी देंगे। तो एक तो पहला मुद्दा ये है, ये पूरी तरह झूठ है और जुमलेबाजी है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई। आज महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई इतने चरम सीमा पे है कि घर का बजट बिगड़ गया। पूरे प्रदेश और देश में त्राहिमाम सा पेट्रोल डीजल से लेके अरहर की दाल, कड़ुआ तेल से लेके आज हर कोई भी सामग्री आप लेने जाएं तो मेरे दोस्तों महंगाई चरम सीमा पे है। टैक्स और GST ऊपर से। लेकिन ये केवल जुमलेबाजी और हमें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहे थे ना, खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे मेरे दोस्तों, ने खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। डॉक्टर वान रानी चुनावी चंदा 22.5 अरब, उसमें जो है कम से कम 80% जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। यहाँ तक कि दोस्तों कोरोना काल में जहाँ हमारे भाई बहनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, दवाई इंजेक्शन की ज़रूरत थी, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जो है थाली और ताली बजा के कोरोना भगा रहे थे। एक हफ्ते बाद फिर दीपक जला के भगाने लगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ केवल जुमलेबाजी और झूठ के अलावा देश के लिए इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। और कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा, एक मैं अपने और नौजवान भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो रोटी रोजी के लिए अदर स्टेटों में गए थे, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, मेरे दोस्तों मौका नहीं दिए कि वो जो है अपने वतन को लौट आए। और जब तक पैसा था दुकानदार उधारी भी देता था, जब पैसा खत्म हो गया दुकानदार उधारी भी देना बंद कर दिया। तो मेरे दोस्तों हमारे नौजवान भाई बहन, माँ बाप, जो बुजुर्ग जो हमारे रोटी रोजी के लिए गए थे, उन्होंने कमर कस के पैदल चलना शुरू किया। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर लोग दोस्तों अपने वतन को लौटने का काम किए। लाठीचार्ज हुआ, भूख और पानी और भोजन के अभाव में रास्ते में दम तोड़ दिए। लेकिन माननीय मोदी जी अमित शाह आह तक नहीं किए। यहाँ तक कि जो हमारी डिलीवरी थी बहनों की बच्चा का जन्म देती हैं, दवा के अभाव में, भूख प्यासे के अभाव में बच्चा भी दम तोड़ दिया और माँ भी दम तोड़ दिया। और मेरे दोस्तों इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। अरे वो सरकार जो ऑक्सीजन नहीं दे पाई, ऑक्सीजन से लाखों लाख हमारे भाई बहनों ने दम तोड़ दिया। अरे वो सरकार मानवताहीन में तो पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ जब हमारे भाई बहन मेरे दोस्तों गंगा नदी में, कहाँ बिहार बॉर्डर का जिला है बक्सर और गाजीपुर का जिला बॉर्डर पे गंगा नदी बहती है। पूरी दुनिया ने देखा, ट्रोल किया, भारत कितना शर्मसार हुआ कि
लकड़ी के अभाव में, कफन के अभाव में हमारे जो भाई बहन जिनका देहांत हुआ था, आपने देखा गंगा नदी में वो लाशें ऊपर आने लगी। तो ये और मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ये तो इतने गए गुजरे हैं जो पूना की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने कोविशील्ड बनाया था, मेरे हर समाज के लोगों, मेरे इंडिया गठबंधन के सर्व समाज के भाई बहनों, जो इन्होंने वैक्सीन बनाया था, जब वो लैब में गया शोध संस्थान में गया, वो लैब ने रिजेक्ट कर दिया। ये जो है कोविशील्ड जो कोविड जो इन्होंने इंजेक्शन बनाया है वो कारगर नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सबसे बड़ा ईमानदार बनते सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने उस सीरम कंपनी का जो मालिक है पुणे वाला, उसने 52-53 करोड़ रुपया जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया, चुनावी चंदा दे दिया, तो रिजेक्ट वैक्सीन भी पास हो गई। और मेरे दोस्तों, उसका इतना दुष्परिणाम, जो हमारे भाई बहनों वैक्सीन लगवाए थे, आज मेरे दोस्तों हार्ट अटैक से उनका देहांत हो रहा, हाथ के जोड़ों में दर्द, पैर के जोड़ों में दर्द, पूरा कोहराम मचा है। यहाँ तक कि अमेरिका के लैब में जब जांच हुआ, उसने क्लियर कट कर दिया ये वैक्सीन नहीं, ये जहर था। तो हमारा प्रधानमंत्री ये हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। मेरे दोस्तों, उनके लिए आपके जीवन मूल्य नहीं है, उनके लिए पैसा अमूल्य है। और मेरे दोस्तों देखिए, नौकरी वाला विपान झूठा और महंगाई वाला झूठा, फिर इन्होंने कहा कि अच्छे दिन लाएंगे, तो वोट देने वाले का खराब दिन आ गया और नोट देने वाले का अच्छा दिन आ गया। ये जो हमारे प्रधानमंत्री के मित्र भाई अदानी अंबानी सहित 27 पूंजीपति घरानों का इन्होंने कितना कर्जा माफ किया, 25 लाख करोड़ रुपया। और इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी होगी, अच्छे दिन आएंगे। हमारे तो खराब दिन आ गए, किसानों के खराब दिन आ गए कि अगर 2 लाख करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री ने कर्ज माफ कर दिए होते, तो आज पूरे देश का किसान, मध्यम वर्ग, गरीब कर्ज मुक्त होता। लेकिन मेरे दोस्तों, और इन्होंने कहा कि हर गरीब के सर पे छत होगा, लेकिन गरीबों को तो छत नहीं मुहैया हुई। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के जिला में, प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर 10, 15, 20 करोड़ की लागत से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बन गया, लेकिन गरीबों के सर पे छत नहीं, वोट देने वालों के सर पे छत नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज कितने मेरे दोस्तों जुमलेबाजी और झूठ के आधार पर 10 साल इन्होंने बिताने का काम किया। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, 6 चरणों का चुनाव हो गया है, 7वां चरण जो है 1 जून को होने वाला है। और 6 चरणों के चुनाव में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जब उन्होंने सोशल मीडिया को वायरल किया कि इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान सबसे ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मेरे दोस्तों जुबान फिसल गए। उन्होंने क्या कहा, जब प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ, 8 एमपी का चुनाव, यूपी और 102 लोकसभा का चुनाव पूरे हिंदुस्तान में हुआ था 19 अप्रैल को। और जब रुझान जो है इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ा, तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या अजीबोगरीब बयान देने का काम किए, बड़ा शर्मसार होता है। उन्होंने कहा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपकी जमीन को छीनकर ये मुसलमान भाइयों में देने का काम करेंगे। हमारी बहन बेटियां जो जेवर, जो सोना चांदी, उसको भी हम लेके उनको बांट देंगे, यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक आगे कहा, मंगलसूत्र तक के कोई भाषण है। और इतना नहीं, अगर हमारे राम प्रकाश भैया के 2 भैंस है तो 1 भैंस जो है मुसलमान भाइयों को देना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जैसे गौवा में तोरिया मोरिया झगड़ा ना हो, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ तक उतर आए मेरे दोस्तों। और सुनिए, जो माननीय हमारे राहुल गांधी जी, हमारे 2 नेता हैं, उनको कहते हैं 2 लड़के, हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव और दूसरे हमारे महबूब नेता कांग्रेस के भाई राहुल यादव। अरे मोदी जी, ये दोनों लड़के नहीं है। अरे 4 जून को आपकी नींद हराम हो जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये दोनों नेता आए मेरे दोस्तों पूरे देश का वो निजाम बदल देंगे। संविधान भी सुरक्षित रहेगा, आरक्षण भी सुरक्षित रहेगा, हमारे पढ़े लिखे नौजवान भाई बहनों को नौकरी भी मिलेगी और भाईचारा भी होगा। वो 2 लड़के कह के संबोधित करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरे दोस्तों, मैं बता रहा था कि किस तरह
इन लोग हमें गुमराह करने का काम करते हैं। और फिर अंतिम में क्या कहा, जो माननीय हमारे राहुल गांधी जी हमेशा पार्लियामेंट से लेके जहां जहां बड़ी सभाएं हुई होंगी, उन्होंने दोनों मित्र श्री प्रधानमंत्री के दोनों मित्रों के बारे में, चाहे अदानी हो चाहे अंबानी हो, उनके बारे में बराबर कहते रहे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब 4 चरणों का चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा, अरे वो शहजादा कौन? राहुल गांधी कहने लगे, अब अदानी अंबानी को गाली नहीं देते। गाली क्यों नहीं देते? कि बोरे में नोट भरकर टेम्पू से राहुल गांधी के घर भिजवाते हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपको पता है इस टेम्पू पे लट के नोट जा रहा, तो ईडी क्या कर रही है आपकी, सीबीआई क्या कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रहा? केवल सीबीआई, इनकम टैक्स, ये विपक्ष के नेताओं के ऊपर सारी संवैधानिक संस्थाएं मेरे दोस्तों लुंज पुंज हो गई है। और ये इनका ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर है। मैं कहना चाहता हूं, आज मेरे दोस्तों हमारे विपक्ष के नेता कोई डरने वाले नहीं है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी हो। और मेरे दोस्तों आपने देखा हेमंत सोरेन को किस तरह मेरे दोस्तों जेल में भेजकर उनसे इस्तीफा लिया गया सीएम पद से, चाहे केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, और महाराष्ट्र के मेरे दोस्तों उद्धव ठाकरे हो। अब कोई डरने वाला है आपसे नहीं है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, समय तेजी से बढ़ रहा है और मेरे दोस्तों ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब चुनाव आता कहते हैं हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू कैसे खतरे में भाई, जब इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का गृह मंत्री हिंदू, इस देश का जो वित्त मंत्री हिंदू, इस देश का फाइनेंशियल मंत्री हिंदू, सारे केंद्रीय मंत्री हिंदू, सारे भाजपा के सांसद हिंदू, सारे भाजपा के विधायक हिंदू, तमाम स्टेटों में कई जो है हिंदू, जो है मुख्यमंत्री हिंदू, तो हिंदू कैसे खतरे में है? अरे हिंदू खतरे में, इनकी कुर्सी खतरे में है। इसलिए मेरे दोस्तों ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या में यहाँ जो है मंदिर बनेगा, 5 एकड़ जमीन मुसलमान भाइयों के लिए दिया गया कि मस्जिद बनेगा। जब पूरी दुनिया से चंदा आ गया मेरे दोस्तों, सोने चांदी कीट आ गई, अरबों खरबों रुपया का चंदा आ गया, जब माननीय प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने आए थे। अरे मेरे बैकवर्ड दलित भाई सुन लो, हमारी हैसियत क्या है भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने आंदोलन किया था, राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे उमा भारती हो, बाबू कल्याण सिंह हो,